Okay, students, good morning. Now, welcome in our English class. Student, today we shall discuss our worksheet third, that is non-action verb. Now, you read these sentences. I like the dress. I like this dress. I am liking this dress. Ravi is wanting to talk with you. Ravi wants to talk with you. Now, after reading these sentences, we find that this sentence is wrong here, and this also wrong here. First one right and last one is right. Now, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जहाँ पर नॉन एक्शन वर्ब यानी जैसे लाइक है या वांट है, इनसे कोई एक्शन होता नहीं दिखाई देता, नॉन एक्शन वर्ब है ये, तो वो नॉन एक्शन वर्ब जो है वो ये क्या नाम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वो यूज नहीं होती, वो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहिए यूज होंगी। इसीलिए यहाँ पर ये सेकंड और यहाँ पर ये फर्स्ट ये दोनों रॉन्ग हैं, क्योंकि लाइक और वांट नॉन एक्शन वर्ब हैं, इनको प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम नहीं यूज करते। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट पेज चलिए। नेक्स्ट पर है द रूम फ्रेशनर स्मेल्स गुड। अब यहाँ पर ये सही है, ये रॉन्ग है, स्मेलिंग। नेक्स्ट है ही नोज यूर डैड, ये फर्स्ट सही है, नोइंग यूर डैड ये रॉन्ग है। शी ओन्स दैट हाउस, फर्स्ट वन इज राइट, सेकंड वन इज रॉन्ग। आई हियर सम नॉइस फ्रॉम द रूम, ये राइट है, सेकंड रॉन्ग है। हियरिंग, आई एम हियरिंग। तो ये क्यों है ऐसा, ये रिमेंबर बॉक्स में मैं बता ही चुका हूँ, इसमें क्या दिया है वो देखिए। नॉन एक्शन वर्ब दैट डोंट डिस्क्राइब एन एक्शन आर नॉट रेयरली यूज्ड इन द कंटिन्यूस टेंस, यानी are not used or rarely used. Rarely means कभी कभार कह लीजिए, यानी या तो ये यूज होते ही नहीं नॉन एक्शन वर्ब, या होते हैं तो कभी कभार ही होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दिस सूप इज टेस्टिंग श्योर, दिस सूप टेस्ट श्योर। अब यहाँ पर ये सेंटेंस राइट है, ये रॉन्ग है, क्योंकि जो टेस्ट वर्ब है वो नॉन एक्शन वर्ब है, इससे कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं देता। एक्शन वर्ब वो होते हैं जिनसे कोई काम होता दिखाई दे, जैसे राहुल प्लेज फुटबॉल। अब प्ले जो है वो एक्शन वर्ब है, क्योंकि इससे काम होता दिखाई देता है। वर्ड्स सच एज लाइक, वांट, स्मेल, नो, ऑन आर नॉन एक्शन वर्ब, ये नॉन एक्शन वर्ब हैं। लाइक, वांट, स्मेल, नो, ऑन, तो इनमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज नहीं होता, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट ये टेंस यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, द टेबल बिलो गिव्स कॉमन एक्शन कॉमन नॉन एक्शन वर्ब, ये कुछ नॉन एक्शन वर्ब हैं, इनको आपने लर्न कर लेना है। वर्ब्स ऑफ सेंसेस, सेंसेस से रिलेटेड, सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, यानी हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे रिलेटेड वर्ब जो है वो नॉन एक्शन वर्ब में की कैटेगरी में आती हैं। वर्ब ऑफ फीलिंग यानी भावनाओं से रिलेटेड, लाइक, लव, हेट, फील, वांट, डिजायर, फियर, रिस्पेक्ट, ये भी नॉन एक्शन वर्ब हैं, क्योंकि इनसे काम होता हुआ दिखाई नहीं देता। वर्ब ऑफ मेंटल स्टेट,
मानसिक अवस्था को शो करने वाले वर्ब नो, अंडरस्टैंड, एग्री, डिसएग्री, बिलीव, डाउट, ट्रस्ट, थिंक, सपोज, रिमेंबर, ऑल दीज आर नॉन एक्शन वर्ब। वर्ब ऑफ पोसेशन यानी जिन वर्ब से किसी चीज़ का संबंध किसी के साथ दिखाई दे या जुड़े, जैसे ओन है, पोसेस है, बिलोंग है, कंटेन है, तो वो सब नॉन एक्शन वर्ब की कैटेगरी में हैं। तो ये आप देख लेंगे, इनको अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे नॉन एक्शन वर्ब कौन से हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर क्या दिया है, स्टेटमेंट क्या कहती है, फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट V1 SES और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस is MR प्लस V1 प्लस ING। तो इन वर्ब को यूज करते हुए हमने फिलअप करने हैं ये ब्लैंक्स। तो फर्स्ट सेंटेंस, तन्मय collects a lot of dry leaves, it is his hobby। अब यहाँ हॉबी का जिक्र है, हॉबी वो रूटीन को शो करती है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया गया फर्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट, तन्मय ब्लैंक अ लॉट ऑफ ड्राई लीव्स दीज डेज। अब दीज डेज का यहाँ पर डिस्कशन है। कोई कल आपने सीखा था कल के लेक्चर में कि उससे पहले जब टेंस हमने डिस्कस किया उस समय भी हमने सीखा था कि कोई एक्शन, कोई काम जो इस समय बोलते वक्त तो नहीं हो रहा हो लेकिन इन दिनों हो रहा हो, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इज कलेक्टिंग यूज़ किया है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ किया है। नेक्स्ट, होटल इन गोवा आर यूजुअली। अब ये देखिए यूजुअली जो है वो प्रेजेंट, ये क्या नाम है, डेली रूटीन को शो करते हैं। डेली रूटीन को शो करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। बट नाउ यानी आर क्वाइट एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगे हैं। बट नाउ दे ब्लैंक देयर रेट्स बिकॉज ऑफ रिसेशन। अब यहाँ पर दे आर स्लैशिंग, लेकिन आजकल वो स्लैश कर रहे हैं यानी रिड्यूस कर रहे हैं अपने रेट को। तो इसलिए यहाँ जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ किया है, क्योंकि नाउ का मतलब इस समय वो काम हो रहा है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ करना पड़ा। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूजुअली वर्क फॉर 8 hours। सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूजुअली आया है, तो इसका मतलब हमने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करना है और वो किया है V1 यूज़ करते हुए। अब SEIS इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि इंजीनियर्स प्लूरल है। अगर इंजीनियर सिंगुलर होता, ऐसा ना होता यहाँ, तो फिर हम इस V1 के साथ यहाँ SEIS जोड़ते। अब इससे ऊपर वाले में जो है यूजुअली फर्स्ट सेंटेंस के लिए था, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ नाउ जो है वो शो करता है कि दिस एक्टिविटी इज हैपनिंग नाउ। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर भी फिर ये आगे है दे ब्लैंक, इसलिए कंटिन्यूअस यूज़ किया गया। यानी करंट इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण ये घटना इसमें हो रही है, तो कोई काम जो इन दिनों हो रहा हो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्प लेंगे। तो यहाँ हेल्प ली गई है आर वर्किंग। नेक्स्ट है, ध्रुव ब्लैंक दिस ब्यूटीफुल पेंसिल बॉक्स। अब
ऑन जो वर्ब है वो नॉन एक्शन वर्ब है, इसलिए V1 यूज़ किया गया। इसको कंटिन्यूस में शो नहीं कर सकते। नेक्स्ट है यू आर लुकिंग फिट, यू आर लुकिंग फिट। तो यहाँ पर नंबर 6 में प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ किया। आजकल आप फिट दिखाई दे रहे हैं। अब दीज डेज है, यानी ये एक्टिविटी इन दिनों हो रही है, यानी कोई व्यक्ति अच्छा दिखाई दे रहा है। आर यू गोइंग टू एरोबिक क्लासेस, तो यहाँ भी कंटिन्यूस की हेल्प ली गई। नो आई एम नॉट गोइंग, यहाँ भी कंटिन्यूस। आई जस्ट ब्लैंक फॉर अ मॉर्निंग वॉक रेगुलरली, ये जो रेगुलरली वर्ड है ये हैबिट को शो करता है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है इज मान्या रेडी फॉर द स्कूल, नो शी इज़ हैविंग हर बाथ, नहीं वो इसमें बात कर रही है, तो ये एक्टिविटी इस समय हो रही है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्प ली गई यहाँ पर। नेक्स्ट है दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, और सेकंड में है दे आर हैविंग लंच। ये पोसेशन को शो करता है, यहाँ है जो वर्ब है, और दे आर हैविंग ये एक्शन को शो करता है, यानी क्रिया को शो करता है, और ये पोसेशन किसी के संबंध को शो करता है। नेक्स्ट है सम वर्ब कैन बी यूज्ड एज बोथ एक्शन एंड नॉन एक्शन वर्ब, तो यहाँ पर ये जो हैव का एग्जाम्पल दिया गया है, इससे यही शो किया गया है कि कुछ वर्ब जो है वो एक्शन वर्ब के रूप में भी और नॉन एक्शन वर्ब के रूप में भी यूज हो सकते हैं। अब यहाँ तो देखिए ये हैव जो है वो यूज किया है एज सेंटेंस। देखिए इन सेंटेंस 1 हैव शोज पोसेशन एंड इज देयरफॉर यूज्ड एज नॉन एक्शन वर्ब, इसलिए इसको नॉन एक्शन वर्ब के रूप में यूज किया है। फर्स्ट में ये पोसेशन को शो करता है, इसलिए नॉन एक्शन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। एंड इन सेंटेंस सेकंड आर हैविंग सुजेस्ट दैट एन एक्शन इज हैपनिंग, यानी ये जो आर हैविंग का सेंटेंस था, आर हैविंग ये सुजेस्ट करता है कि कोई काम हो रहा है, इसलिए ये यहाँ पर ये एक्शन वर्ब के रूप में यूज हुई है। ये पोसेशन के रूप में यूज हुई है, तो ये नॉन एक्शन वर्ब है। ये एक्शन को शो करती है, तो ये एक्शन वर्ब है। तो ये हैव जो है यहाँ दोनों रूप में यूज हुई है, एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब के रूप में। अब ऐसी और बहुत सारे वर्ब के बारे में बताया होगा जो एक्शन और नॉन एक्शन दोनों रूप में यूज होते हों, वो देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है कुछ और वर्ब के बारे में जो एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब दोनों के रूप में यूज होते हैं। A few more verbs that can be used as both action and non-action verb are given below. Use them in sentence. इनको sentence में यूज करना है। अब एक्शन वर्ब के रूप में वर्ब है थिंक, तो क्या हो जाएगा आई एम थिंकिंग अ प्लान, मैं एक प्लान सोच रहा हूँ, यानी एक्शन होता हुआ दिखाई दिया प्लान के बारे में सोचने का। आई थिंक बेटर, आई थिंक गुड, आई थिंक वेल, तो यहाँ ये जो है ये नॉन एक्शन वर्ब है। नेक्स्ट है आई एम फीलिंग हैप्पी, ये एक्शन वर्ब है, ये नॉन एक्शन वर्ब है। आई फील गुड, ये नॉन एक्शन है। नेक्स्ट है आई एम टेस्टिंग द ईटेबल्स, ये एक्शन वर्ब है,
इट टेस्ट वेल ये नॉन एक्शन वर्ब है। आई एम स्मेलिंग समथिंग ये एक्शन वर्ब है। द रोज स्मेल स्वीट ये नॉन एक्शन वर्ब है। तो ये थिंक, फील, टेस्ट और स्मेल, these are such type of verb which can be used in form of non-action verb as well as action verb। तो ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनको नॉन एक्शन और एक्शन वर्ब के रूप में यूज किया जा सकता है। नाउ वर्कशीट 4, वर्कशीट 4 जो है वो आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बिकॉज sufficient time of video is there। okay, thank you। You will fill up these pages till this place। okay, thank you।